देश को हिलाकर रख देने वाले भोपाल के चर्चित मॉडल और एक्टर त्विषा शर्मा मौत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जिस केस को दबाने और भटकाने की पुरजोर कोशिशें हो रही थी, अब उसमें देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस डायरी अपने हाथों में ले ली है। 25 मई 2026 को एक नई और बेहद ही सख्त एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सीबीआई की इस पहली ही एफआईआर में एक ऐसा चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है जिसने इस पूरे मामले का रुख ही बदल दिया है। आखिर क्या है उस एफआईआर के पन्नों में दर्ज वो कड़वा सच जिसने त्विषा की सास और पूर्व जिला जज को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है, और क्यों त्विषा के करीबी इस मौत को सुसाइड मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस हाई प्रोफाइल केस की एक एक परत जो अब तक आपको नहीं पता है। सीबीआई ने भोपाल पुलिस से जांच अपने हाथ में लेते ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 802, 85, 35 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस एफआईआर में सबसे बड़ा चौंकाने वाला आरोप त्विषा शर्मा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह पर लगा है। जांच एजेंसी के दावों के मुताबिक 9 दिसंबर 2025 को त्विषा और समर्थ सिंह की शादी के बाद जब विदाई का वक्त आया, तब सास गिरिबाला सिंह ने कथित तौर पर विदाई के एवज में 2 लाख की मोटी रकम भी मांगी थी, जिसे त्विषा के परिवार ने पूरा भी किया था। लेकिन लालच के आग यहीं तहीं थमी। शादी के कुछ ही समय बाद 33 वर्षीय मॉडल त्विषा को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा था। सीबीआई अब मुख्य रूप से इसी बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या इसी दहेज प्रताड़ना और लगातार मिल रहे तनाव ने त्विषा को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। बीती 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में जब त्विषा शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद त्विषा के परिजनों ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि रसूखदार सिंह परिवार ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि त्विषा ड्रग्स के लत से जूझ रही थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन इस थ्योरी पर सवाल तब खड़े हो गए जब पहली ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें त्विषा के शरीर पर चोट के कुछ ऐसे निशान पाए गए जो किसी भारी वस्तु या हमले की आशंका जता रहे थे। इसके बाद मृतका के परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। मामले को गंभीरता से देखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की विशेष टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराने का ऐतिहासिक आदेश दिया, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब मौत के बाद फरार हुए पति समर्थ सिंह को पुलिस ने 10 दिन बाद गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया और मीडिया में बढ़ते भारी दबाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया में बयानबाजी से बचने की सख्त हिदायत भी दी है। इसी बीच त्विषा के करीबियों और परिवार और दोस्तों ने उसके पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना से ठीक पहले त्विषा ब्यूटी पार्लर गई थी और वो वहां पे बेहद ही खुश नजर आ रही थी। ये परिवार की तरफ से बयान है, उनके ससुराल के तरफ से। लेकिन वहीं त्विषा के घर वाले भी लगातार पति ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज जब 7 जांच एजेंसियों वाली सीबीआई की स्पेशल टीम भोपाल पहुंचकर जांच में जुट चुकी है, तो पीड़ित परिवार को देश की सर्वोच्च अदालत और न्यायालय व्यवस्था पर भरोसा जागा है। उनका साफ कहना है कि लड़ाई लंबी है, पर असली न्याय उसी दिन होगा जिस दिन त्विषा के गुनाहगारों को उनके कर्मों की सजा भी मिल सकती है। अब इस केस में एक और मामला सामने आया है उनके दोस्तों का, जबकि मृतका त्विषा के दोस्तों का कहना है कि पति लगातार त्विषा को गंवार कहकर बुलाते थे।
सरेआम बेइज्जती करते थे और इसके बाद से सास ने भी बहू पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और इसको देखने के बाद से कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि इस औरत को अपनी बहू की मौत का बिल्कुल भी दुख नहीं है। फिलहाल ये केस अब सीबीआई के अंडर में है। अब देखना होगा कि इसमें आने वाले समय में कौन से फैसले सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।